Hello बच्चों, let's read the question. The question is a block of mass m is capped on a horizontal ruler. The friction coefficient between the ruler and the block is m. The ruler is fixed at one end and the block is at a distance L from the fixed end. The ruler is rotated about the fixed end in the horizontal plane through the fixed end. So in A part we have to calculate what can be the maximum angular speed B for which the block does not slip. नॉट स्लिपिंग की कंडीशन में मैक्सिमम एंगुलर स्पीड कितनी होगी एंड इन बी पार्ट इफ द एंगुलर स्पीड ऑफ द रूलर इज यूनिफॉर्मली इंक्रीज्ड फ्रॉम 0 एट एन एंगुलर एक्सेलरेशन ए एट व्हाट एंगुलर स्पीड विल द ब्लॉक स्लिप, तो किस एंगुलर स्पीड पे ब्लॉक जो होगा वो स्लिप हो जाएगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, यहाँ पर बात हो रही है सर्कुलर मोशन की, ठीक है। और सर्कुलर मोशन में हम जानते हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है उसको जो रिक्वायर्ड फोर्स होता है वो प्रोवाइड कराता है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो मेरा किसके बराबर होता है, mv² अपॉन r, या जिसको मैं रख सकती हूँ m ω² r के बराबर, ठीक है। इसके बराबर होता है, यहाँ पर r क्या होती है, वो सर्कुलर मोशन में वो सर्कुलर पाथ की रेडियस होती है। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि हमारे पास इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल रूलर है, ये एक एंड पर फिक्स है, ठीक है। हमने मान लिया इस एंड से फिक्स है और यहाँ से L डिस्टेंस पर, ठीक है, यहाँ से ये L डिस्टेंस पर यहाँ पर कोई हमारे पास ब्लॉक रखा हुआ है और ये जो है वो क्या कर रहा है, ओमेगा एंगुलर स्पीड से हमने मान लिया कि क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो ये जो ब्लॉक होगा वो भी ओमेगा एंगुलर स्पीड से इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। और इन दोनों के बीच में क्या लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। तो इससे बैलेंस कौन करेगा, फ्रिक्शन फोर्स जो है वो बैलेंस करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स को, ठीक है। और ये जो है वो L रेडियस की सर्कुलर पाथ पर क्या करेगा, इस तरह से मोशन करेगा, ठीक है। अब क्या है, मैंने अभी कहा है कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो इस सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो इस फ्रिक्शन फोर्स को बैलेंस करेगा। हम जानते हैं फ्रिक्शन फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो हमारी किसके बराबर होती है, म्यू एन के बराबर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि वेट तो लगेगा इसका डाउनवर्ड नीचे की तरफ mg और ऊपर की तरफ लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। n जो मेरा है वो किसके बराबर है, mg के बराबर है। ये मेरा किसके बराबर हो गया, म्यू mg के बराबर हो गया, ठीक है। और मैं जानती हूँ कि मेरा जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, जो मेरा F है, वो मेरा किसके बराबर है, m ω² L के बराबर, और यही बैलेंस हो रहा है फ्रिक्शन फोर्स से। अब हमें कंडीशन दे रखी है नॉट स्लिपिंग की कंडीशन। नॉट स्लिपिंग की कंडीशन में F मैक्स की जो वैल्यू होती है वो किससे ज्यादा होती है, इस F से ज्यादा होगी, ठीक है। नॉट स्लिपिंग की कंडीशन अगर मैं लगाऊंगी कि मेरा ब्लॉक जो हो वो स्लिप नहीं हो, तो उसकी जो वैल्यू है वो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होनी चाहिए, जो हमारा मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है उससे ज्यादा होगी, तो वो हमारा ब्लॉक जो है वो क्या नहीं करेगा, स्लिप नहीं करेगा। F मैक्स की जो वैल्यू है दैट शुड बी ग्रेटर देन दिस F जो हमारा लग रहा है। अब इस F की वैल्यू क्या है, m ω² L। L हमने क्यों लिखा, क्योंकि जो रेडियस है वो L इस L रेडियस के पास पर क्या करेगा, मूव करेगा, तो R की जगह हमने L लिख दिया है। ग्रेटर देन इक्वल्स टू म्यू मैक्स की वैल्यू क्या है, म्यू mg, m से m आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं वैल्यू लिखूं ω² की, वो हमारी किसके बराबर आ रही है, ω²। ये मेरा बराबर आ रहा है म्यू जी अपॉन L के। यहाँ से ओमेगा अगर मैं निकालूं तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट म्यू जी अपॉन L। इसकी अगर मैक्स वैल्यू की बात करूं, ओमेगा की जो मैक्स वैल्यू होगी वो मेरी किसके बराबर हो जाएगी, म्यू जी अपॉन L, और इसका हो जाएगा रूट, ठीक है। ये तो हमारे पास क्या आ गई है, मैक्सिमम एंगुलर स्पीड जो है वो आ गई है। अब हमसे कहा जा रहा है कि अगर ये स्पीड यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है, ठीक है, किसी एंगुलर एक्सेलरेशन के पर, तो क्या कौन सी एंगुलर स्पीड पर हमारा ब्लॉक जो होगा वो स्लिप हो जाएगा। मतलब यहाँ से अब एंगुलर स्पीड जो है वो कितनी देती है हमको, एंगुलर एक्सेलरेशन a दे दिया है, ठीक है, उससे ये मूव कर रहा है। तो हमें बताना है कि जो एंगुलर स्पीड है उसमें क्या कितना होगा जब ये स्लिप हो जाएगा। तो देखिए इस ब्लॉक पर हमारे पास एक तो लगेगा इस डायरेक्शन में टेंजेंशियल। अगर मैं इस ब्लॉक की यहाँ पर बात करूँ तो इस डायरेक्शन में ये जो यहाँ पर ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, ये इस तरह से क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो इस डायरेक्शन में तो क्या लगेगा, टेंजेंशियल लगेगा ए, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है, जो हमारा किसके बराबर होता है, अल्फा एल के बराबर हो जाएगा। और इस डायरेक्शन में आपका क्या लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, उसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगेगा जो किसके बराबर होता है, ω² L के बराबर होता है। और ये मेरा किसके बराबर होता है, अल्फा एल के बराबर होता है,
ठीक है, तो ये हमारे पास दो एक्सेलरेशन हो गए और दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितने का बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है, मतलब दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अगर मैं नेट एक्सेलरेशन निकालूं तो नेट एक्सेलरेशन जो है मेरे पास वो कितना आएगा, नेट एक्सेलरेशन इक्वल्स टू रूट ऑफ AC का स्क्वायर, क्योंकि 90 डिग्री पर है तो नेट इस तरह से निकालेंगे 80 स्क्वायर, यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो AC की वैल्यू जो थी ओमेगा स्क्वायर L का स्क्वायर प्लस A अल्फा L का स्क्वायर और यहाँ पर ये हो जाएगा रूट। ठीक है, यहाँ पर वैल्यूज रख के जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए A नेट हमारा जो आएगा वो हमारे पास कितना हो जाएगा, अगर F की वैल्यू लिखूं, नेट फोर्स जो होता है वो हम जानते हैं कितना होता है, अगर नेट फोर्स की बात करें न्यूटन के सेकंड लॉ से ma के बराबर होता है, तो मेरा किसके बराबर हो जाएगा, m a नेट के बराबर हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, m, और a नेट की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, ओमेगा स्क्वायर L का स्क्वायर प्लस a L अल्फा L का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। ये हमारे पास क्या आ गया है, फोर्स की वैल्यू आ गई है। और हम जानते हैं कि अगर स्लिप ब्लॉक जो है स्लिप कर रहा है तो कंडीशन क्या होगी, एफ मैक्स की जो वैल्यू होगी, जो भी मेरा एफ मैक्स है उसकी वैल्यू जो होगी वो एफ के जब बराबर हो जाएगी तो मेरा क्या हो जाएगा, ये स्लिप हो जाएगा, मतलब दोनों वैल्यूज क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, क्योंकि हमें कंडीशन क्या दे रखी है, हमें वो एंगुलर स्पीड निकालनी जिस पर ब्लॉक स्लिप हो जाए, तो उस कंडीशन में एफ मैक्स जो है एफ के बराबर होना चाहिए। एफ की वैल्यू तो कितनी है, एम अंडर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर एल का स्क्वायर प्लस अल्फा एल का स्क्वायर व्हिच इज इक्वल्स टू एफ मैक्स की वैल्यू कितनी थी, म्यू एम जी, यहाँ से m और m तो आपका क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास ओमेगा स्क्वायर एल प्लस अल्फा एल, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, जो और इस तरफ हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो म्यू स्क्वायर आ जाएगा, जी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, हमें किसकी निकालनी है, वैल्यू निकाल, ओमेगा स्क्वायर एल अगर मैं निकालूं यहाँ से ओमेगा स्क्वायर एल, तो मेरा किसके बराबर हो जाएगा, म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर, और ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी माइनस अल्फा स्क्वायर एल स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा। अब हमें किसकी निकालनी है, ओमेगा की वैल्यू निकालनी है, तो एल जो हो जाएगा वो तो क्या चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। हमें वैल्यू निकालनी है ओमेगा की, ओमेगा की वैल्यू निकालने के लिए ओमेगा इक्वल्स टू, तो एल जो हो जाएगा वो नीचे चला आएगा, और स्क्वायर था ओमेगा पर, ये रूट हट जाएगा आपके पास, ये बचेगा आपके पास म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर, या मैं म्यू जी अपॉन एल का क्या कर सकती हूँ, स्क्वायर लिख सकती हूँ। यहाँ पर मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ, अगर मैं एल से डिवाइड करूंगी तो ये एल का भी स्क्वायर है, तो ये मेरे पास कितना बन जाएगा, म्यू जी अपॉन एल, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इसको हम एल से अगर डिवाइड करेंगे तो केवल अल्फा बचेगा, और यहाँ पर इसकी पावर कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, जो रूट है यहाँ पर स्क्वायर हटाया, पहले रूट तो पहले से था, हाफ पावर पहले से, हाफ पावर और आ जाएगी, तो पावर कितनी हो जाएगी, 1/4 बन जाएगी। तो ये एंगुलर स्पीड आएगी जिस पर हमारा जो ब्लॉक है वो क्या कर जाएगा, स्लिप कर जाएगा। वैल्यू कितनी आई है, म्यू जी अपॉन एल का स्क्वायर माइनस अल्फा, पावर आ जाएगी 1/4 के बराबर, जहाँ पर अल्फा हमारा क्या था, एंगुलर एक्सीलरेशन था। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।